हेलो स्टूडेंट। चलिए आज का मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ आपके सामने, मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, सो देखते हैं क्या होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए जब हम कोई एक फंक्शन लेते हैं और उस फंक्शन को मैक्सिमम बोलते हैं कोई एक पॉइंट के ऊपर, तो उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए, है ना। अगर हम उस पॉइंट के नेबरहुड भी लेते हैं, जैसे समझ लीजिए मैंने एक ग्राफ ले लिया, ठीक है। तो ये एक फंक्शन मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट, कि ये फंक्शन का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ओके, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है ये। ओके, तो अब क्या हो रहा है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कि कोई एक पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे c ले लिया, से x इज इक्वल टू c ले लिया, है ना, x इज इक्वल टू c ले लिया। अब मैं इसके कोई भी नेबरिंग पॉइंट्स लेता हूँ, तो ये नेबरिंग पॉइंट्स जो होंगे, मतलब इतना जो डिस्टेंस होगा वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस होगा। तो अगर मैं ये स्मॉल डिस्टेंस अगर h कंसिडर करता हूँ, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा c प्लस एच, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा c माइनस एच, क्योंकि इसके पीछे है और आगे है तो प्लस एच होगा, पीछे है तो माइनस एच होगा। ठीक है, तो ये c प्लस एच और c माइनस एच है। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पे c प्लस एच और c के बीच में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और c प्लस एच के बीच में फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता है, तो वो फंक्शन मैक्सिमम फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब c माइनस एच से c तक और c से लेके c प्लस एच, तो c माइनस एच से लेके c तक अगर वो इंक्रीजिंग है और उसके बाद वो डिक्रीजिंग है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फंक्शन होगा, और उसकी इस पॉइंट के ऊपर एक मैक्सिमम वैल्यू भी आपको मिलेगी। ठीक है, इसके उलट क्या होता है, देखिए अगर c माइनस एच और c के बीच में अगर फंक्शन मिनिमम हो, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और c प्लस एच के बीच में क्या हो रहा है, अभी इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू लेस होगी और ये वाला फंक्शन जो होगा वो मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोकल मिनिमा भी बोलते हैं और इसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग, यहाँ पे पहले डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग, अगर इस तरह से होता है तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट मिनिमा, लोकल मिनिमा, और इस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको मिलती है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक टर्म है स्टूडेंट, वो टर्म ये है कि हमें अगर यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपको सीखनी है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होती है, देखते हैं हम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलती है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखिए, अ फंक्शन एफ एक्स हैज अ मैक्सिमा a function fx has a maxima at x is equal to c if number 1 f dash of c is equal to 0, number 2 f dash of c minus h is greater than 0, number 3 f dash of c plus h is less than 0, where h is a small value, it is small पॉजिटिव नंबर, यू कैन से स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। देखिए यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा होने के लिए कोई एक पॉइंट के ऊपर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एफ डैश ऑफ सी माइनस एच ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, और एफ डैश ऑफ सी प्लस एच लेस दैन 0 होना चाहिए। अब इन तीनों का मतलब क्या आता है थोड़ा सा समझ लेते हैं ज्योमेट्री से। देखिए यहाँ पे फंक्शन तो मैक्सिमा है, मतलब पहले वो इंक्रीजिंग होगा और बाद में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ओके यहाँ लेता हूँ मैं, ये पहले यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा बाद में डिक्रीजिंग होगा। देखिए यहाँ पे मैं c ले रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट c माइनस एच और यहाँ पे होगा c प्लस एच। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ये वाला, सो y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब इस ग्राफ का ये वाला फंक्शन है या तो उसका इक्वेशन है इस ग्राफ का। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए ये वाले पॉइंट के ऊपर अगर हमें इसकी टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर वो टच करके जा रही है, उस टेंजेंट का अगर हमें स्लोप निकालना है,
तो वो स्लोप क्या होगा वो हमें पहले ढूंढना है। सबसे पहले तो अगर ये इसको टच करिए तो देखिए ये टेंजेंट को अगर हम यहाँ तक एक्सटेंड करते तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करिए वो एंगल एक्यूट एंगल दिख रहा है आपको। अगर एक्यूट एंगल होता है स्टूडेंट तो इस टेंजेंट का स्लोप जो होता है आपको पता है वो tan ऑफ अल्फा से, मतलब इंक्लिनेशन अगर अल्फा है तो उसका स्लोप क्या होता है tan ऑफ अल्फा होता है। तो ये अगर एक्यूट एंगल है मतलब वो 90 से लेस है ना। वो किससे लेस है? 90 से लेस है। 90 से लेस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और tan ऑफ अल्फा मतलब tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब c माइनस एच पे इस टेंजेंट का स्लोप जो मिलेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो आपको पता है कि स्लोप किससे डिनोट करते हैं हम? डेरिवेटिव से। तो हम यहाँ पे f डैश ऑफ c माइनस एच अगर लेते हैं तो f डैश ऑफ c माइनस एच क्या होगा? f डैश ऑफ c माइनस एच, यहाँ पे ये एक्यूट एंगल होने की वजह से इसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये वाला ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। ये मिल गया आपको। उसके बाद देखिए एफ डैश ऑफ सी प्लस एच, यहाँ पे अगर हम लेते हैं ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ से अगर हम कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल फॉर्म करे, बट यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है मतलब इस टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है वो इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? यहाँ पे ऑब्ट्यूज दिख रहा है। अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है स्टूडेंट तो इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ तक तो 90 होता है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस होगा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। और tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए इस टेंजेंट का जो स्लोप मिलेगा आपको वो नेगेटिव स्लोप मिलेगा। ठीक है, मतलब c प्लस एच के ऊपर अगर हम स्लोप लेते हैं तो वो हो जाएगा f डैश ऑफ c प्लस एच, वो क्या मिलेगा आपको? लेस देन 0 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए कंडीशन यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 इसलिए लिया है स्टूडेंट कि ये इसका एक्सट्रीमम पॉइंट होगा जहाँ पे ये फंक्शन मैक्सिमम है तो मिनिमम होगा, एकदम लार्ज मतलब पीक पॉइंट होगा। अगर आप इस पीक पॉइंट से अगर कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली ये टेंजेंट किसको पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी। बट एक्स एक्सिस का खुद का स्लोप कितना होता है स्टूडेंट? एक्स एक्सिस का खुद का स्लोप होता है स्टूडेंट 0। इसलिए इस टेंजेंट का भी स्लोप इस पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसलिए f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन लेते हो तो ये डेरिवेटिव क्या डिनोट करता है? उस कर्व के टेंजेंट का स्लोप डिनोट करता है। इसलिए जो डैश वाले टर्म मतलब डेरिवेटिव वाले जो टर्म है वो स्लोप डिनोट कर रहे हैं। तो अगर स्लोप ग्रेटर दैन c माइनस एच पे अगर ग्रेटर दैन 0 होता है, c प्लस एच पे लेस दैन 0 होता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमा। सेम इसी तरह से अगर हमें मिनिमा के बारे में अगर देखना है तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो फंक्शन जो होगा एफ एक्स वो लोकल मिनिमा होगा। सो फंक्शन एफ एक्स हैज मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ, यही कंडीशन होगी। सिर्फ यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो ग्रेटर था वो लेस हो जाएगा और यहाँ पे लेस जो था वो ग्रेटर हो जाएगा। तो मिनिमा के लिए ये वाली कंडीशन है स्टूडेंट। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिलता है देखिए कि f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। ये इसलिए मिलेगा कि अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो देखिए यहाँ पे अभी मिनिमा मिलेगा तो ये इस तरह से ग्राफ होगा। तो ये पॉइंट C हो गया, इसका नेबरहुड लेता हूँ मैं C माइनस एच और यहाँ पे लेता हूँ मैं C प्लस एच। देखिए अभी इसका अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ ना तो ये ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा। ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा मतलब इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। तो C माइनस एच पे उसका स्लोप क्या होता है? नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ पे, और C प्लस एच पे अगर मैं यहाँ पे निकालूँ एक टेंजेंट तो ये एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है। देखिए ये वाला है एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है, किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। एक्यूट एंगल है मतलब इसका जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कौन से पॉइंट पे? C प्लस एच पे। तो C प्लस एच पे इसका स्लोप जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी मिनिमा के लिए। अगर आप यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर लेते हो, यहाँ से अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो भी किसको पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी। इसलिए इसका भी स्लोप जो होगा एट द पॉइंट C क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन होगी मैक्सिमा और मिनिमा की। तो अगर कभी कभी क्या हो जाता है स्टूडेंट कि यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 मिलेंगे, या तो कभी कभी हो सकता है कि दोनों के दोनों लेस मिलेंगे। तो इस टाइप के इसमें हम जो पॉइंट C होगा इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे कि यहाँ पे नाइदर वो मैक्सिमा दे रहा है नाइदर मिनिमा दे रहा है, तो नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा, ऐसे केस में क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। इसी को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर आप इसका ग्राफ निकालते हो तो आपको वैसे मिलेगा। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब जो भी ऑड टाइप के पावर के फंक्शन हो गए या तो ऑड फंक्शन जो हो गए, उस फंक्शन के वो फंक्शन जो होगा उसका अगर आप कर्व निकालते तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप की कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई होते हुए नहीं दिखेगी। ओके, सो इसलिए इस टाइप के फंक्शन को उस पॉइंट के ऊपर अगर हमें नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा मिलता है तो उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ओके, सो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसी तरह से सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, वो अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।